क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म। आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। हम लोग सब अपने आप को हिंदू कहते हैं। कौन कौन हिंदू कहता है? अपने आप को हिंदू जो कहते हैं हाथ उठाइए। सभी कहते हैं। गीता में कितने अध्याय हैं? भागवत में कितने स्कंद हैं? रामायण में कितने कांड हैं? हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई हैं? फिर क्या कहेंगे ये? हम हिंदू हैं। ये मुंह फाड़ने वाली बात नहीं है, ये शर्म की बात है। और ये हर उस शख्स के लिए शर्म की बात है जिसने हिंदू मां का दूध पिया है, जिसने भारत माता का अन्न खाया है, नमक खाया है, उसके लिए शर्म की बात है। तुम कहते हो मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, सच्चाई यह है कि तुमने भी तो धर्म की बात नहीं मानी, तो कपूत का बेटा कपूत ही होगा। कपूत का बेटा कपूत ही होगा ना। मैं बात हिंदू धर्म की नहीं, मैं भारतवर्ष के धर्म की बात कर रहा हूं, सनातन धर्म की। आप याद करिए, जब से एजुकेशन आज से 25 साल पहले कम थी, लेकिन सबको पता होता था हमारा धर्म क्या कहता है। आज के कॉलेज और स्कूल जाने वाले बच्चों से आप पूछ लो कि हनुमान चालीसा किस बुक का नाम है, तो वो कहेंगे आई डोंट नो। हनुमान चालीसा में 2 कितने? बोले आई डोंट नो। गीता में अध्याय कितने? बोले आई डोंट नो। भागवत में स्कंद कितने, अध्याय कितने? बोले आई डोंट नो। रामायण में कितने कांड है? आई डोंट नो। और फिर भी हम कहते हैं भगवान हमें देता नहीं है। तूने क्या दिया है? धर्म को जानने का मतलब होता है अपने आप को जानना। जब व्यक्ति धर्म को जानता है तब वो अपने आप को जानता है, और जब वो अपने आप को जान लेता है तो भगवत कृपा को जान लेता है, और जब भगवत कृपा को जान लेता है तो फिर उसके लिए जानने के लिए कुछ शेष नहीं रहता, फिर वो भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक पढ़ना, बुक्स जो है वो पढ़ना जरूरी है। आजकल घर के सब लोग साथ बैठ के सीरियल्स देखते हैं। क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? और पहले साथ में बैठ के रामायण देखते थे टीवी पे ही। जब रामायण आती थी तो क्या होता था? बोलो। जब रामायण आती थी तो क्या होता था? सब लोग बैठ के देखते थे। क्या है? बोले रामायण देखनी है। और आजकल क्या देखते हैं? कई माताएं मेरे को बताती हैं बड़े प्यार से, बोले महाराज जब आपकी कथा आती है हम सुनते हैं टीवी पे, हमारे बच्चे आते हैं वो टीवी बंद कर देते हैं, कहते हैं क्या तुम 24 घंटे एक ही चीज लगा के रहती हो। अब उसमें 2 चीजें, एक तो माँ की मजबूरी, बच्चों के आगे उसकी चलती नहीं तो उसे कथा छोड़नी पड़ती है। दूसरी बात, उस बच्चे का निकम्मापन, उस बच्चे का पापी होना, उस बच्चे का भगवान की कथा से दूर होना, उस बच्चे को धर्म की जानकारी न होना। मेरे भाई बहन, हम नैमिष में बैठे हैं, नैमिष सारण में, जहां से कथा का सूत्रपात हुआ है। इस भारत में सनातन धर्म की जितनी भी कथाएं हैं उनका सूत्रपात इसी नैमिष से होता है। यहां पर नैमिष सारण्य में शौनकादिक ऋषियों की चर्चा होती है। शौनकादिक ऋषि कहां से आए थे? प्रयागराज से। प्रयागराज से चल के आए नैमिष में। बोले हमें कैसे पता चले? उन्होंने भगवान से कहा यहां तो बड़े महात्मा लोग रहते हैं, महाराज हमें एकांत चाहिए, हमें एकांत चाहिए जहां हम आपका भजन मन लगा कर सकें। यहां तो जब साल में प्रयागराज का मेला जुड़ता है तो महाराज ऐसा तो स्थान, भजनानंदी को क्या चाहिए और आपको क्या चाहिए?
महाराज की करिए हुण साडा बन में भजन ही मन नहीं लगता है गए असी हुण बताइए की करिए की करोगे कुछ नहीं कर सकते निकम्मे लो तुसी कुछ नहीं कर सकते कुछ नहीं कर सकते क्यों बोले तुसी निकम्मे जो ठहरे भजन में मन तब लगेगा जब एकाकी हो जाओगे उठोगे 10 बजे माला लोगे बच्चे नाश्ता मांगेंगे फिर मन कहां से लगेगा सुबह उठो जल्दी और जल्दी उठ के स्नान करो सबसे पहले भजन करो बाकी का काम सबके बाद में पहले परलोक की तैयारी कर लो लोग तो अपने आप चलता ही रहेगा पहले परलोक संवारो परलोक संवर गया लोक अपने आप संवर जाएगा और अगर लोक नहीं संवरा परलोक नहीं संवरा तो लोक भी नहीं संवरना क्या बोलना पड़ेगा विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।